मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं कैमूर जिला के खुरमाबाद एरिया में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पे एक चूँकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें तमाम NHAI एवं और भी अधिकारीगण जो है पहुँचे हुए हैं प्लांटेशन के लिए और जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। और जाहिर सी बात है कि धरती माँ का नाम आता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि एक पेड़ माँ के नाम और धरती माँ के नाम ये दोनों एक ही है। मेरा नाम संदीप, मैं वेल्सपन एंटरप्राइजेस लिमिटेड में काम कर रहा हूँ एज ए सीनियर मैनेजर रोड सेफ्टी एंड HSE डिपार्टमेंट। द थिंग इज़, ये आज का प्रोग्राम अपना मेन मोटो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। एवरी ईयर वेल्सपन कंडक्ट करता है, ऐसा ही इस साल भी हम लोग प्रोग्राम कंडक्ट किया है। सो कंपेयर टू लास्ट ईयर से अभी का बहुत डेवलपमेंट हम लोग किया है। इसका मेन रीज़न है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड असेसमेंट्स, इसका बारे में हम बहुत फोकस करता है। देन सेकंड थिंग, बहुत गर्मी हो रहा है आज का डेट में, बारिश टाइम पे नहीं हो रहा है। ये सारा चीज़ को बहुत सारा रीजन्स है। ये रीजन्स पूरा ओनली अपना केयरलेस का वजह से, मतलब अपना लापरवाही से ही हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम प्लास्टिक कितना यूज़ करता है। कोई भी दुकान में हम लोग जाता है तो विदाउट पॉलिथीन हम लोग बाहर निकलता ही नहीं। दिस इज़ द मेन रीज़न। और दूसरी बात, हम लोग वाटर बॉटल्स यूज़ करता है, वो क्या वन टाइम यूजिंग है, एक बार वाटर पानी पीने के बाद फेंक देता है। सो ये सारा चीज़ है ना, सो प्रॉब्लम वाली है। इसी का वजह से ये एनवायरमेंटल हार्म ज़्यादा हो। एंड इसी मैसेज को मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ। मेरा मदर टंग और मैं बिलोंग्स करता हूँ आंध्र प्रदेश को। सो ऑल द आंध्र प्रदेश पीपल, తెలుగు పీపుల్ के लिए मेरा నా విన్నపం ఏంటంటే, మనం ప్లాంట్స్ అనేది నాటాలి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చూస్తున్నాము బయట రాష్ట్రాల్లో, ఎగ్జాంపుల్ నేను బీహార్లో ఉన్నాను, వర్షాలకు ఎంత బాధపడుతున్నారు, యూపీలో ఉన్నాను, వర్షాలకు ఎంత బాధపడుతున్నారు. సో ఒక విధంగా గ్రేట్ఫుల్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే, మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాము, అక్కడ గ్రీనరీ కానీ బ్యూటిఫికేషన్ ఇవన్నీ బాగుంటాయి. కానీ అలా అని చెప్పేసి మనం లైట్ తీసుకోకూడదు. మనకు కూడా ఎండలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. కారణం ఏంటంటే పర్యావరణాన్ని మనం లెక్క చేయట్లేదు. వీటన్నిటి కారణాల వల్ల చాలా ఇబ్బంది రానున్నాయి వచ్చే రోజుల్లో. సో నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం మన పిల్లలకి అనేది ఇవ్వాలి. వీటన్నిటిలో మీ అందరూ కూడా ఫోకస్ చేయండి. ఈరోజు మొదలవుతుంది మన వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే, అదేవిధంగా ఒక నెల రోజులు ఇది జరుగుతుంది. ఈ మెసేజ్ని కనీసం మీరు ఒక్క మొక్కన్నా నాటండి, సేవ్ చేయండి ఎర్త్ని, ఎన్విరాన్మెంట్ని. సో ఐ थैंक यू मीडिया आल्सो एंड एनी मोर क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस पे इसकी सुरक्षा के लिए और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए इकट्ठा हुए हैं। पर्यावरण आज एक ऐसी बड़ी समस्या हो गई है, जाड़े में जाड़ा नहीं होता, गर्मी में गर्मी नहीं होती, बरसात में बरसात नहीं होती। अभी गर्मी का टाइम है, देखिए हम लोग बादल से परेशान हैं। जाड़ा होता है तो जाड़ा मिलता नहीं, गर्मी मिलने लगती है। अभी बरसात का टाइम आएगा, पता चलेगा कि गर्मी पड़ने लग गई है। तो हम लोगों के सर्वाइवल पे एक तरह से संकट आ गया है। पूर्ववक्ताओं ने जैसा बताया, ये विकट स्थिति है और इसका निदान भी हम ही लोगों के हाथ में है। और निदान एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना, जिससे हम धरती की रक्षा कर पाएंगे। और दूसरा एक जो असुर है हमारा प्लास्टिक, जो हम सबको खाए जा रहा है। अभी हेमन साहब बता रहे थे, कैंसर जैसी भयानक बीमारी जो कभी कहीं किसी नशा का सेवन नहीं किया, ऐसे लोगों को भी इस प्लास्टिक के चलते या और भी दिक्कतों के चलते हो रहा है। तो अभी ये सब चीज़ों से बचना है तो हमें अपने पीढ़ी की खुद ही रक्षा करनी है। और इसके लिए यह आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं संकल्प लेने के लिए। कितना बढ़िया है, माँ के नाम एक पेड़ लगाना है। हर कोई अपने माँ की इज्जत करता है और उस इज्जत पे एक पेड़ लगाना है। और जैसा हम सिंह साहब ने कहा, 5 लगाएंगे तो 1 बचेगा। मैं तो कहता हूं कि जितना हो सके उतना लगाएं, तब भी कम है माँ के नाम पे। तो आप सारे लोग, निवेदन है, पेड़ लगाएं अधिक से अधिक और जितना कम हो सके प्लास्टिक का सेवन करें। जय हिंद, जय पर्यावरण। आपका परिचय? मैं बद्रीनाथ पांडे, एजिस इंडिया से टीम लीडर। 5 जून से कितने तारीख तक चलेगा ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, 5 जून से 11 जून तक। पर खास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, एक पेड़ माँ के नाम, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा एक कहना है कि जैसे माँ है, माँ हमें पैदा करते हैं और छोटा से लेके बड़ा करते हैं। जो माँ हमें इतना प्यार देते हैं, उनके नाम पर, एक माँ के नाम, अपने माँ के नाम पर और एक धरती माँ के नाम पर, उनके खातिर हमें पेड़ लगाना चाहिए। जो आने वाला पीढ़ी, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है,
तो उनको हमें सोच के, उनका भविष्य सोच के हमें माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना चाहिए। आपका ना महलिक। मैं एक्चुअली एचएससी डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ। ये पेड़ लगाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो 1850 में जो धरती का एवरेज टेम्परेचर था वो 13.7 डिग्री था। आज वो बढ़कर 1.1 डिग्री और बढ़ गया है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये था कि हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, बट अभी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे अगर बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये आग का गोला बन जाएगा। तो पेड़ लगाने से क्या है, ये एक बहुत अच्छा सिक्वेस्टर है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। औसतन एक मैच्योर पेड़ 22 किलोग्राम कार्बन एक साल में अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। पूरा लाइफ में 1 टन कार्बन जो है एब्जॉर्ब करता है। अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो लगभग 38 बिलियन टन कार्बन इमिट होता है, जिसमें इकलौता भारत देश लगभग 3000 मिलियन टन कार्बन हम लोग इमिट करते हैं, पर्यावरण में निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि आने वाले जो जनरेशन है उसका भी केयर करें। हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी लिए हैं, गुल्ली डंडा भी खेले हैं और हम आईफोन भी चला रहे हैं, बट जो हमारे बच्चे आने वाले हैं उनको भी जीने का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ये पर्यावरण दिवस केवल फ़ोटो सेशन और ऐसे नहीं बनना चाहिए, बस हमने आया सेलिब्रेट करके चले गए। ये माँ वर्ड एक जो है बहुत ही इमोशनल शब्द है, इसलिए दिया गया है। हमको लगाना है पेड़ को, और जैसे बच्चों का केयर करते हैं, भाई 5 बच्चे जिसके होते हैं बहुत कम ही चांस होता है कि 5 से 4 हों। हम सभी बच्चों का बहुत अच्छा केयर करते हैं, वैसे ही पेड़ का भी केयर करें, जहाँ भी लगाएं उसका देखभाल करें। और पूरे दुनिया में इस साल जो है इस थीम है कि प्लास्टिक का एंड करें। 2006 में एक साउथ में डॉक्टर राजा गोपालन करके एक डॉक्टर थे, उन्होंने रोड में प्लास्टिक का यूज़ किया। उसकी मान्यता जो है 2006 में हुआ। आज की डेट में लगभग 40,000 किलोमीटर रोड उससे बनाया जा रहा है, उसमें लगभग 50% हो चुका है। तो NHI और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं ये लोग भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंडिया इकलौता 10 मिलियन टन हर साल प्रोड्यूस करता है प्लास्टिक। उसका बहुत ज़्यादा भाग हम समुद्र, नदी और जो लैंडफिल है ज़मीन में हम छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी सर लोगों ने भी बोला है कि इससे न्यूट्रिशन तो जाता ही जाता है, माइक्रो प्लास्टिक करके एक केमिकल क्रिएट होता है, जैसे हम पानी का बोतल यूज़ करते हैं तो उससे बीमारियां होती हैं, कैंसर तक हो जाता है। तब वो समय आ गया है, क्योंकि अब अगर हमने नहीं चेतना लिया, सचेत नहीं हुए, केयरफुल नहीं हुए, तो इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। पूरे विश्व स्तर पर ESG स्कोरिंग की भी बात चलती है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको मॉनिटरी के टर्म में भी लिंक किया गया है कि अगर हमारा ESG स्कोर अच्छा रहा तो हमको एक अच्छा फाइनेंस होगा, लेंडर हमको मिलेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर हम वेल्सपन की बात करें तो वेल्सपन इंटरप्राइज लिमिटेड इस पर हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही का आयोजन इस मंथ में किया गया है। और तरह तरह का हम क्या कर सकते हैं साइट पर, जैसे जितने ज़रूरी हैं उतने कटाई को रोकना भी। हाँ, कटाई एक्चुअली हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पेड़ की कटाई हो, इसलिए उसका रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है कि हम उसका स्थानांतरण करें, कहीं और लगाएं। अगर एक पेड़ कट रहा है किसी वजह से, पहला तो कोशिश ये है कि हम ना काटें, अगर काटना पड़ रहा है तो उसके जगह पे कम से कम 10 से 20 पेड़ हमको लगाने चाहिए, और हम लगा भी रहे हैं। पिछले साल आई थिंक मोर देन 1000 प्लांट्स हमने लगाए हैं, इस साल बहुत सारे पेड़ लगने वाले हैं। और प्लास्टिक के लिए भी हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि हमारे वर्कर्स, जैसे प्लास्टिक बॉटल हम लोग यूज़ करते हैं, अभी आपको यहाँ भी दिख जाएगा। तो ये सभी छोटा छोटा ये है इनिशिएटिव्स हम लेने वाले हैं। आइडल जो रनिंग होती है, हमारा जो हेड ऑफिस है, कितना लीटर डीजल यूज़ हो रहा है, कैसे हम रिन्यूएबल की तरफ जाएं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि एक डीजल अगर हम फ्यूल कंज्यूम करते हैं तो लगभग 2.9 kg कार्बन हम इमिट करते हैं इन्वायरमेंट में। तो हम रिन्यूएबल, हमारा प्रोजेक्ट साउथ में भी है, गुजरात में भी चल रहा है कि विंड मिल हम रिन्यूएबल सोलर पे कैसे जाएं।
तो आप लोगों का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान की ज़रूरत है। मीडिया अगर पूरे इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस उस लेवल का अभी तक नहीं आ पाया है, हमको उसको बढ़ाना है जिससे हम देश को बचा सकें। धन्यवाद, थैंक यू। धर्मेंद्र कुशवाहा। एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? मैं एक पेड़ माँ के नाम 2 सबसे पहले तो अपने जितने भी भारतवासी हैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। इसमें प्रधानमंत्री जी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और विश्व पर्यावरण को बचाने में। दूसरा ये कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ सबसे पवित्र होती है और हर एक लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जो उसको पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है। तो एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और अपनी धरती माँ की रक्षा करनी चाहिए। रख रखाव और देखभाल के लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग इन पौधों की? रख रखाव देखभाल के लिए हमारे लोग लगे हुए हैं, उसको चारों तरफ से बैरिकेड लगा करके और बचाने का, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और रेगुलर उसमें पानी का प्रावधान भी दिया जाए ताकि वो पेड़ लग जाए। पौधा माँ के नाम कार्यक्रम आज आप लोग कर रहे हैं, क्या कारण? बाकी डिटेल में तो सभी लोग बता चुके हैं हमारे सीनियर। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक पेड़ सभी को ही लगाना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए। दूसरा पॉइंट यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करा जाए जितना भी हो सकता है, उससे बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है प्रदूषण के लिए। आपका परिचय? नवीन कुमार जैन, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट ईजिस इंडिया लिमिटेड। एक्चुअली ये जो आज हमारा प्रोग्राम जो हो रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, इस उपलक्ष्य में जो है हम विशेष इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और लोगों में जो है ना जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं, ताकि इससे जो है लोगों में जागरूकता हो और लोग मतलब पेड़ न काटे, प्लास्टिक इस्तेमाल ना करे। तो अगर हम इस तरह का इनिशिएटिव क्या है, एजुकेशन, अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर 100-200 आदमी हैं, अगर इसमें से 10 आदमी भी पालन करते हैं तो बहुत होता है। जैसा कि इसके पहले भी बताया जा चुका, हमारे प्रवक्ता जो बोले कि प्लास्टिक के यूज़ से कितना मतलब नुकसान हो रहा है। आप लोग सब देख रहे हैं, समय से बारिश नहीं हो रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये सभी चीज़ क्या है, ये सब हम लोग को अभी ये सब अलार्मिंग मतलब मिल रहा है। अगर हम इससे भी अगर सावधानी नहीं हो, इसके प्रति अगर हम जागरूक ना हो, अगर इसकी रोकथाम ना करें, तो भविष्य में जो है इससे भी विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपका परिचय? मैं विनोद कुमार, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट ईजिस इंडिया लिमिटेड। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये मैं आप लोग के द्वारा ये निवेदन करना चाहूँगा बाकी लोगों से कि ये ऑफिशियल कार्यक्रम है। इस तरह से अनऑफिशियल घर पे और अपने पास पड़ोस में लोग जागरूकता फैलाए कि हर कोई एक पेड़ माँ के नाम पे लगाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित हो सके। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र नलीन है, IT इंजीनियर NHAI। शुद्ध रखने के लिए पेड़ का बहुत ही महत्व है। जैसे मंदिर बनाना एक धर्म का काम है, आज का मॉडर्न धर्म पेड़ लगाना है। पेड़ लगाना है, वायु शुद्ध रहेगा। फिर सॉइल का भी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो लोग लगा देते हैं, पराली जला देते हैं वगैरह, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल में जो लिविंग बीइंग्स है, वो जिंदा चीज़ है। सॉइल कोई मरा हुआ चीज़ नहीं है, जिंदा चीज़ है। वो सुरक्षित रहे। जल को सुरक्षित रखना है। प्लास्टिक का लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे जल जो है दूषित हो रहा है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी पर ध्यान लेंगे। अभी केंद्रित हम लोग को करना है पेड़ पर। पेड़ लगाने से जितना भी होगा इन्वायरमेंट हमारा तो अच्छा हो, सुंदर हो। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसा हम बनेंगे, जैसा मट्टी रहेगा वैसा हम लोग बनेंगे। मेरा नाम हेमंत कुमार, AGM हूँ मैं, सोडिस कंपनी। पौधा माँ के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। यही कि कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है और अच्छा लगा यहाँ पे आकर। तो जैसे अभी ये ऑफिशियल है, हम लोग को अनऑफिशियल भी करना चाहिए। जैसे कभी आपका जन्मदिन है तब एक पौधा लगा सकते हैं, फिर कोई भी अवसर है तो एक पौधा लगा सकते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही है कि कोई भी अवसर हो, जिससे मतलब अच्छा अवसर हो, उस पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो उससे मेरा नाम विवेक कुमार। पौधे तो लगाए जाते हैं, पर
सभी पौधे जो है मैंने बच नहीं पाते। देखिए, पौधे बचाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करते हैं और हमारी पूरे समाज से भी यही है कि हम अगर 10 पेड़ ही लगाएं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए 10 के 10 पेड़ पूरा जिंदा रहें। और उसके लिए जैसा आपने हमारे रोड के किनारे देखा होगा कि हम लोगों ने पेड़ लगाए, उसके बाद में ट्री गार्ड लगाते हैं, जिससे कि कोई भी जानवर या कोई भी उसको डैमेज ना करे। सेकंड, समय समय पर उसको बराबर खाद और पानी देते हैं, जिससे कि वो ग्रोथ करे। आपका नाम? KR सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, वेल्सपन इंटरप्राइजेस। पौधे तो लगाए जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसका रख रखाव में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, सभी नहीं बच पाते हैं। अभी NHA एक सर्कुलर का हिसाब से ओवरऑल कहीं भी, नॉट ओनली बिहार में है, ओवरऑल इंडिया में NHA के गाइडलाइंस है, क्या प्लांटिंग करना है, क्यों करना है, इससे इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है, असेसमेंट्स क्या है, ये सब का एक गाइडलाइंस है। एक गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग ये प्लांटेशन का काम करता है, ये प्रोग्राम करता है। और दूसरी बात, कहीं भी हम टी प्लांटेशन किया इसलिए है, कहीं भी हम लोग प्रोजेक्ट में बहुत सारा पेड़ काटना पड़ता है, हिंड्रेंस में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजन का वजह से। एक पेड़ हम काटा तो इक्वल टू 10 प्लांट्स हम लोग प्लांटिंग करता है एक पेड़ का वजह से, और इसका केयर भी हम लोग लेता है। क्या केयर के लिए इसके लिए अलग से टीम गठित किया जाता है? इसका एक मेंटेनेंस टीम रहता है, अप टू ये बड़ा हो फ्लावरिंग आने टाइम तक हम लोग केयर लेता है इसको, विथ प्रॉपर वाटरिंग और फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ हम लेते हैं। इस कार्यक्रम के बाद अंतिम सवाल होगा, लोगों में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? थिंग ये है, हम लोग कहीं भी जाता है प्लास्टिक यूज़ ज़्यादा करता है, अभी ओजोन इम्पैक्ट होने का भी सबसे मेन कारण है ये है। सो इसमें हम प्लास्टिक का कम करने के लिए बहुत सारा मेजर्स लेना है। एग्जाम्पल, कैरी बैग यूज़ करना ही बंद कर दिया तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। सो वाटर बॉटल्स, इसमें भी हम लोग केयर लेना है। सो इम्पोर्टेंस होता है, बट ऐसा ना इसको रीयूज़ हो सकता है तो बहुत अच्छा होता है। सो ओवरऑली प्लांट में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट। आपका परिचय? मेरा नाम संदीप है, सीनियर रोड सेफ्टी मैनेजर फ्रॉम वेल्सपन एंटरप्राइज। हो सकता है कुछ पेड़ डैमेज हो जा रहे होंगे, लेकिन अभी हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी पेड़ लग रहे हैं उसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, और उनकी जब तक मैच्योरिटी ना पहुंचती है तब तक उनकी जिस तरह से सेवा की जा सकती है, चाहे वो पानी हो या फिर खाद हो, प्रॉपर मेंटेनेंस करके उनको बचाया जाएगा। ये कटाव पेड़ों का जो है, कटाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पे भी अंकुश लगाना। नहीं, वो भी नेशनल हाईवे की तरफ से जितनी कोशिश मतलब की जा रही है, जितने पेड़ बच सके, हम अपना अलाइनमेंट भी उस तरह से फिक्स करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जितने पेड़ बच सकें एक ही साइड अलाइनमेंट हो, और जितने पेड़ अगर कटते भी हैं, जो कि मतलब मजबूरी वश काटना पड़ता है, उसके लिए हम उसके 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना जो भी प्रोविज़न है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविज़न है, उसके हिसाब से हम प्लांटेशन भी करते हैं और की भी जा रही है। आप देखेंगे नेशनल हाईवे के अलॉन्ग पूरे इंडिया में प्लांटेशन का काम किया जा रहा है और अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिक्की आनंद है, मैं सासाराम NHI में मैनेजर। धन्यवाद। नहीं लेकर के आइए, नहीं लेकर आइए, नहीं ये आप देख रहे हैं प्लांटेशन, एक पेड़ माँ के नाम, इसमें सभी NHAI के अधिकारीगण प्लांटेशन कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ NHAI कर्मी को नहीं, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी को कम से कम एक पेड़। सर ऊपर तकिए सर, ये तो कुछ लोग हैं, हम लोग फाइंड आउट किया था लिस्टेड, वो आदमी रेडी रहिए फॉर अवार्ड। सर प्लीज वेलकम। साल हम लोग ये प्रोग्राम में थोड़ा सा और चेंजेस किया है, मॉडिफाई किया है। एवरी ईयर वेल्सपन कंडक्ट करता है प्रोग्राम्स। सो इस प्रोग्राम को अपना टारगेट है, NHA से भी गाइडलाइंस आया है। एज पर अवर मैनेजमेंट डिसीजन ये है, 1000 से मोर देन 1000 प्लांट का प्लान किया है। सो 2000 प्लांट्स का हम लोग ये प्रोग्राम डिसाइड किया है इन दिस ओवरऑल मंथ में। ये गाइडलाइंस दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच। एंड मेन ये आप देख रहे हैं यहाँ तमाम व्यवस्था सिर्फ इंसानियत को जीवित रखने के लिए है
और आपको मैं ये भी दिखाया कि चूँकि सर साउथ इंडिया से हैं, इसलिए हिंदी और मदर टंग के लिहाज से भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्रियन में भी मैंने आपसे जानने का प्रयास किया, क्योंकि पूरे देश भर में ये मैसेज जाए। अभी मैं ये जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि पेड़ तो लगते हैं लेकिन इसको रख रखाव में कहीं ना कहीं लापरवाही होता है और सभी पेड़ जीवित नहीं रह पाते हैं। इसमें आप थोड़ा सा प्लांटिंग सब लोग करता है, एकदम एग्री इसमें। बट थिंग ये है, प्लांट करने के बाद हम छोड़ देते हैं वो प्लांट के बारे में। हम ये फोकस करना है वो प्लांट को वाटरिंग कर रहे हैं, केयर करना है, मतलब मेन उद्देश्य है फर्टिलाइजर्स देना है, पानी देना है, ये सब चीज़ केयर करेंगे ना, ऑटोमेटिकली पेड़ सस्टेन होता है। उसके बाद कटाई वाला ये जो मैं देख रहा हूँ कि गांव देहात में आज भी देखने को मिल जाता है कि लोग बाग जो है उसको कटाई कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रहे हैं, या जो भी है उसको काटने से परहेज नहीं कर रहे हैं। बात सही है। एक्चुअली क्या है ना, NHA प्रोजेक्ट्स में, कोई भी प्रोजेक्ट्स में प्लांट काटना जरूरी पड़ता है, इसलिए वो रोड बनना है। रोड इज़ नॉट ए रोड, इट्स ए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बिल्ड द नेशन, ये सब चीज़ के लिए। सो आई एम कंटिन्यू नेक्स्ट। ओके, जैसा कि आपने देखा, ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।